आजादी बचाओ न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलापुर महानगर पालिका 2025 के चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद सोलापुर महानगर पालिका में महासंग्राम देखने को मिलेगा, क्योंकि 2017 के चुनाव के बाद 2025 में चुनाव होने जा रहे हैं। काफी लंबा समय के बाद सोलापुर महानगर पालिका के 102 सीटों पर चुनाव होने वाला है। अगर हम बात करें तो महाविकास आघाड़ी और महायुति सरकार में इस बार आमने सामने की टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन महाविकास आघाड़ी से ज्यादा इच्छुक उम्मीदवारों की तादाद महायुति के साथ देखने को मिल रही है, जिसमें बीजेपी सबसे ज्यादा यहां पर इच्छुक उम्मीदवारों के साथ सोलापुर महानगर पालिका में चुनाव लड़ने के लिए जो है लोग सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे पिछले चुनावों की, 2017 में पहली मर्तबा भाजपा ने सोलापुर महानगर पालिका में अपना झंडा लहराया था, जिसके बाद से जो है बीजेपी का ही वर्चस्व यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन 2017 के चुनाव में वार्ड क्रमांक 17 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत ही कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। यहाँ पर एक एमआईएम की नगर सेविका सामने आई थी, तो एक शिवसेना की और 2 भाजपा के नगर सेवक यहाँ से चुनकर आए थे। यहाँ पर वोटों का सारा समीकरण जो है बिगड़ गया था। लेकिन इस बार क्या कुछ यहाँ पर होगा, क्या कुछ बदलाव होगा, इसके लिए हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ से प्रभाग क्रमांक 17 से इच्छुक उम्मीदवार और एआईएमआईएम के माजी वाहतुक संगठन के अध्यक्ष और साथ ही साथ वाहतुक संगठन संयुक्त महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रियाज भाई सैयद के साथ हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि वो इस बार जो है प्रभाग क्रमांक 17 के इच्छुक उम्मीदवार हैं, किस पार्टी से लड़ेंगे और किस प्रकार से उनकी रणनीति रहेगी। सबसे पहले तो आजादी बचाओ न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस पार्टी से इस बार चुनावी मैदान में? सबसे पहले तो मैं अकीब भाई मड़की, जिन्होंने 2021 में सबसे पहला मेरा इंटरव्यू लिया था और मुझे लोगों में पेश किया था। तो आज बहुत सालों के बाद हम अकीब भाई के साथ फिर से एक मुलाकात के लिए आए। अकीब भाई, आजादी बचाओ का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ साथ आज जो इलेक्शन का माहौल बना है, जो 22 में होना था वो आज 26 में हो रहा है, यानी कि तकरीबन 4 साल लेट इलेक्शन प्रशासक 4 साल था। इस 4 साल के प्रशासक में हम उन उम्मीदवारों से जो निवड़ के आए थे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं कर सकते, क्योंकि प्रशासन होने के बावजूद भी 4 सालों में प्रशासन ने भी हमारे वार्ड में, प्रभाग में जो विकास काम, जो मूलभूत सुविधा थे वो नहीं पहुंचाए। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो मेरे प्रभाग के उन जनताओं से आह्वान करूंगा कि आप नगर सेवक एक चुनेंगे सही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रत्येक नागरिक वहां का नगर सेवक बनकर प्रशासन से लड़े और वहां की मूलभूत सुविधा के लिए अपना हक मांगे। मैं जानना ये चाहता हूं, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति जो होता है, या तो वो अपक्ष उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरता है, या फिर किसी पार्टी का झंडा अपने हाथों में लेकर चुनावी मैदान में उतरता है और जनता के सामने अपनी बात को रखता है। तो रियाज भाई सैयद वाहतुक संगठन के माध्यम से तो काम तो कर रहे हैं, लेकिन किसी पार्टी का, जैसा कि आप जो है पहली मर्तबा अगर किसी पार्टी में ज्वाइन हुए तो वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम पार्टी से आपने जो है पार्टी से नाता जोड़ा था, जिसके बाद आपने एक बड़ा अस्पताल भी जो है यहाँ पर बनाया था। लेकिन ऐसी क्या अनबन हो गई कि एआईएमआईएम से आपने जो है नाता तोड़ लिया और उसके बाद आपने विधानसभा के चुनाव में आलम मास्टर जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको सपोर्ट किया? क्या कुछ? रियाज सैयद जो है वो किसी राजकीय या पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता। रियाज सैयद एक सामान्य नागरिक है, सामान्य घर से, कुटुंब से अपना ये है। और सामान्य जो नागरिक होता है, सामान्य जो आदमी होता है, वो आम आदमी एक ही चीज पसंद करता है कि उसको सम्मान मिले। और रियाज सैयद भी उसी कैटेगरी में था, मुझे सम्मान जहाँ नहीं मिला मैंने वहां पक्ष को छोड़ दिया। और रही बात कम्युनिस्ट पक्ष को, मैंने पाटिंबा दिया, मैं पक्ष प्रवेश नहीं किया, क्योंकि जिस वक्त मैंने एमआईएम छोड़ा उस वक्त मैंने तटस्थ भूमिका ली, ना कौन के पक्ष से ना कौन के धर्माचा। ये वृद्ध वाक्य लेके मैं काम करना चाह रहा था कि हर एक जनता के हर एक तबके के लिए, जैसे कि प्रभाग 17 अगर आपको बताऊंगा तो वहां पे बहुभाषिक लोग हैं, वहां पे हर समाज का, मैं नहीं समझता कि भारत देश में जितने भी समाज है, ये जितनी भी भाषा है, उस सबसे ज्यादा भाषा बोलने वाला प्रभाग 17 है, जो कि वहां पे हर एक लैंग्वेज वहां पे बोली जाती है, हर एक उत्सव वहां पे मनाया जाता है। हर जो चीज है, यानी कि सारी समाज है, मोची समाज है, हिंदू समाज है, दलित समाज है, मुस्लिम समाज है, मुस्लिम में भी कई समाज है, जैसे कि कुरैशी समाज है, नदाब समाज है, अपना पठान है, सैयद है, शेख है। ये जो पूरे समाज है और ये जो पूरे लोग घटक है, इन घटक को लेके चलने के लिए मैंने एक ही ये सोचा था कि अब मैं किसी पक्ष की विचारधारा को ना लेते हुए मुझे समाज कार्य करना है। उसके लिए मैं अपना एजेंडा, एक एजेंडा जो होता है कि मुझे काम किस फील्ड में करना है,
और वो फील्ड मैंने चुनी वाहतुक क्षेत्र। मैंने सोचा कि चालकों का फायदा होना चाहिए, चालकों की जो समस्या वो उजागर होनी चाहिए। इसके लिए मैंने जब एमआईएम में भी जब मैंने ये किया था तो सबसे पहली मेरी मांग यही थी कि मुझे एमआईएम वाहतुक संगठन का अध्यक्ष पद दो, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फारूक भाई शाब्दी ने वाहतुक संगठन का अध्यक्ष पद दिया। उसके बाद मैंने 3 सालों तक एमआईएम में काम किया, सम्मान नहीं मिला इसलिए एमआईएम छोड़ा, खुद का संगठन पैदा किया, जो संगठन आज 19 जिलों में पहुंचा है, जो कि शास्त्री नगर के एक छोटी सी गली से निकलता हुआ संगठन आज महाराष्ट्र राज्य के 19 जिलों में पहुंचा है। साथ ही साथ 5,500 से ज्यादा सभासद हो गए, 52 से ज्यादा पदाधिकारी हो गए, और ये जो संगठन है ये महाराष्ट्र राज्य के बड़े बड़े काम कर रहा है। तो लेकिन रियाज सैयद की जन्मभूमि, रियाज सैयद की भूमि जो है वो है शास्त्री नगर, और यहाँ पे रहने के लिए जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप आसमान में कितना भी उड़ो, आपके कदम जो है, आपके कदम जो है जमीन से होने चाहिए, और वो जमीन जो है मेरे शास्त्री नगर। इसके लिए मैंने प्रभाग 17 को चुना है, और प्रभाग 17 एक ऐसी चीज है जो डेवलप से वंचित है, और हमें डेवलप करना है, इसके लिए प्रभाग 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रभाग क्रमांक 17 में किस पार्टी से? ये तो मेरे सभी पदाधिकारियों के और महासंघ की मीटिंग हुई, इसमें भी तय हुआ। फिर मेरे मोहल्ले के बहुत से प्रतिष्ठित लोग हैं, ट्रस्टियान है, और गली के जो लोग हैं, इनसे सबसे चर्चा होने के बाद मेरे सामने विकल्प बोल के 3 पक्ष है। सबसे पहले तो एमआईएम का है, मुझे जो एमआईएम के अध्यक्ष है शौकत भाई पठान, और प्रदेश अध्यक्ष है इम्तियाज जलील साहब, और निरीक्षक है अनवर सादत साहब। इनसे चर्चा हुई, इनकी चर्चा होने के बाद उनका रुझान जो था कि मुझे घर वापसी ले, और मुझे सम्मान के साथ जो सम्मान मिलना चाहिए, यानी कि जो टिकट मिलनी चाहिए, जहां पे मिलनी चाहिए वो देने का उन्होंने आश्वासन किया। इंशाल्लाह वो वहां के खैर अल्लाह के हाथ में बात है ये, क्योंकि जो भी होता है वो एंड में एबी फॉर्म आने तक है। उसके बाद जो है अजीत दादा गट है, अजीत दादा गढ़ से भी मेरे जुबेर भाई बागवान साहब से, और बाकी के दिगर जो है अपना इरफान एमडी शेख, इनके ताल्लुकात या बाकी के सभी से मेरे ताल्लुकात अच्छे, तो उन्होंने भी मुझे पूरा 100% आश्वासन दिया कि ओपन से आपको भी टिकट दिया जाएगा। कांग्रेस से चेतन भाव ने भी आश्वासन दिया। तो हमारा ये जो काम है जिसके लिए हमें टिकट मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही, हमें टिकट के ऑप्शन आ चुके हैं, लोगों को टिकट के लिए लड़ना पड़ता है। हमें रियाज सैयद का मन किधर? मेरा मन नहीं, यहाँ पे कैसा है, विकास काम करना है, और दूसरी बात है यहाँ पे उम्मीदवार का मन नहीं होता है, यहाँ पे मतदाताओं का मन होता है, यहाँ पे मुझे जीत दिलाने वाले लोगों का मन होता है, उनके मन के हिसाब से मुझे चलना होता है। यहाँ पे मेरी नहीं चलती, इन लोगों की चलती है जो मुझे जिताएंगे, और इन लोगों का रुझान ये 3 पार्टियों की तरफ है। इंशाल्लाह आने वाले दिन में जिस दिन बी फॉर्म हाथ में आएगा, सबसे पहले आजादी बचाओ को मैं दिखाऊंगा कि इस पार्टी से मुझे बी फॉर्म मिला है, इसके लिए आप मुझे प्रचार में शामिल करो। जो जनता का आपका भरोसा है, ये रियाज सैयद जनता पर भरोसा करके बात कर रहे हैं या अपनी रणनीति के बलबूते पर ये बात कर रहे हैं? नहीं, मुझे जनता पे पूरा भरोसा है, मुझे मेरे सभासदों पे पूरा भरोसा है, मुझे मेरे पदाधिकारियों पे पूरा भरोसा है, मुझे मेरे उन हित चिंतकों पे जिन्होंने मुझे लड़ाने के लिए अपना सब कुछ निछावर किया है, मुझे उन लोगों का सपोर्ट है जो मस्जिद के ट्रस्टियान है, जो मंदिर के ट्रस्टी है। ये लोग मुझे चाहते हैं कि ये बंदा आगे बढ़े, ये सभागृह में पहुंचे, वहां पे बैठे जहां पे फैसला होता है, और फैसला करने के लिए पब्लिक का इंसान अगर वहां पे जाएगा, जनता में का आदमी वहां पे जाएगा, तो जनता के फैसले करेंगे। अगर तीनों ही पार्टियों से टिकट ना मिले तो उस वक्त क्या भूमिका रहेगी? सबसे पहले मैंने सभी को आह्वान किया, मेरे मोहल्ले से जितने भी लोग हैं, मैं उन सभी प्रतिष्ठित लोगों को आह्वान किया कि आप लोग एक जगह बैठो, आप लोग बैठ के हमारे लिए डिसाइड करो कि ये बंदा महापालिका में जाना चाहिए, या ये बंदा रुकना चाहिए, ये बंदा यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये डिसाइड करो। और आप लोग, अब आपको मैं बताऊंगा कि प्रभाग 17 में 9 मस्जिद है, 11 बड़े मंदिर है, छोटे छोटे अलग 11 बड़े मंदिर है। इन लोगों की संख्या तकरीबन 300 की ट्रस्टियान की संख्या होती है, और ये 300 लोग तय करें कि जो विकास करेंगे, पक्ष की विचारधारा बाजू को रखो, हमें यहाँ पे स्थानिक लेवल पे जो वर्क चाहिए, स्थानिक लेवल पे जो डेवलपमेंट चाहिए, वो डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट करने वाला उम्मीदवार कौन है, इसका डिसाइड वो करे। अगर वो लोग चाहेंगे, अगर वो लोग कहेंगे कि रियाज सैयद में वो काबिलियत नहीं है, रियाज सैयद बाजू खटे, मैं ऑन कैमरा कहना चाहूंगा कि मैं बाजू खटने के लिए तैयार हूँ। तो रियाज भाई, आप जो है इतनी सारी बातें बता रहे हैं, तो प्रभाग क्रमांक 17 की आपने इतने सालों से प्रभाग क्रमांक 17 के लिए बहुत सारे काम किए, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो पिछले साल के जो नगर सेवक थे उन लोगों ने खास ध्यान दिया नहीं, या फिर चारों नगर सेवकों को जितना यहाँ पर काम करना था उतना काम किया नहीं,
महिलाओं की समस्या हो, रोड की समस्या हो, ड्रेनेज की समस्या हो, पानी की समस्या हो, लाइट की समस्या हो, कहीं ना कहीं ये कमी दिखने की वजह से ही आप कहाँ पर इन लोगों को कमी देख रहे हैं आप? तो मैं आपको पहले ही बताना चाहूंगा कि पिछला छोड़ दो, 2017 से 22 तक वो लोग आए नहीं, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने विकास नहीं किया, ये सब छोड़ दो। 22 से 25 तक ये 3 साल, यानी कि 4 साल, तकरीबन 4 साल, ये 4 सालों में जब प्रशासक लागू था तब तो कोई नगर सेवक नहीं था। तो ये प्रशासक पे दबाव डालने के लिए हमें जो काम करना चाहिए था, जनता को जो उतरना चाहिए था, जनता जो अपने मेरे घर की नाली के लिए मैं खुद होके महानगर पालिका के अधिकारी को कॉल क्यों ना लगाऊं, और ये अभाव क्यों कम हुआ, क्योंकि हमारे में शिक्षण का प्रभाव कम है, हम सुशिक्षित नहीं है। सुशिक्षित आप देखेंगे कि ऐसे प्रशासक के 3 सालों में भी इसमें अंत्योदय नगर में या जुड़े सोलापुर में या नई पेट के एरिया में कई जगह पे डेवलपमेंट के काम हुए, वहां तो कोई नगर सेवक नहीं था, फिर डेवलपमेंट कैसा हुआ? तो डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले पब्लिक अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट। तो इन 3 सालों में रियाज सैयद ने अपने प्रभाग के लिए क्या किया? मैंने इन 3 सालों में जहां तक हो सके मैंने रास्ते के लिए निवेदन दिए, मैंने पाइपलाइन के लिए निवेदन दिए। एक्चुअल जो होता है, अपना जो चीज होता है, ये प्रभाग की सुधारने के लिए सबसे पहले अपने पास होना चाहिए ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट से आपको मालूम होगा कि कितने इंच की पाइपलाइन होनी चाहिए थी, कितने इंच की पाइपलाइन डाली गई है, इस चौकअप का मुख्य रीजन क्या है और चौकअप क्यों हो रहा है, पाइप नल का पानी क्यों कौन से वक्त छूटना चाहिए, कौन से वक्त नहीं छूटना चाहिए, ये जो चीजें थी इसके लिए हमने निवेदन नहीं दिए। लोगों ने सिर्फ शोबाजी की, मैंने पाइपलाइन ली, मैंने रोड ले, हमने किसी नेता का पल्लो पकड़ के काम नहीं किया। हमको मालूम था यहाँ नेता नहीं आने वाला, यहाँ प्रशासक काम करने वाला है। प्रशासक कहाँ होता है? महापालिका में। प्रशासक को क्या है? आयुक्त को लेटर देना है, वहां पे अपनी दखल डालना है। तो ऐसे कई सामाजिक संस्था भी थे, उसमें वाहतुक संगठन ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लेकिन आने वाले दिनों में जब आपको लगेगा कि विकास काम क्या होने चाहिए, तो ये रियासत बेटर देन बाकी के जो उम्मीदवार है उनसे बेहतर बता सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अपनी जनता को क्या बताना चाहेंगे कि अगर आपको टिकट मिलती है और चुनाव जीतते हैं तो आपके सामने क्या ब्लूप्रिंट है आपके प्रभाग क्रमांक 17 के लिए? मैं प्रभाग क्रमांक 17 जो बताया, प्रभाग क्रमांक 17 2 हिस्सों में बटा हुआ है। मौलाल चौक से अलकुंडे चौक के साइड में एक हिस्सा जो शास्त्री नगर का भाग होता है, एक हिस्सा बेडर पुल का भाग होता है। ये 2 हिस्सों में प्रभाग 17 बटा हुआ है, जिसकी वजह से अगर बेडर पुल का कोई जीत के आता है तो वो शास्त्री नगर के साइड ध्यान नहीं देता है, वहां पे विकास नहीं करता है। यहाँ का उम्मीदवार वहां जाके प्रचार नहीं करता है, वहां पे विकास नहीं होता। तो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है प्रभाग 17 के लिए, सबसे पहले तो एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट और उसी के साथ साथ यूनिटी, ये 4 मुद्दों में मैंने पहले काम किया है। उसी के साथ मुझे ताकत मिलने के बाद बढ़ चढ़ के काम करना है। जैसे कि आपको पता है, आप मुझे 2021 से पहचानते हैं, मैंने हेल्थ में काम किया, मैंने सबसे पहले एजुकेशन में काम किया, जहां पे आज 42 बच्चे जो है मैंने एजुकेशनली अडॉप्ट लिया। मुझे लगा कि शास्त्री नगर के बच्चे ज्यादा कहाँ पे पढ़ते, मैंने कहा एजुकेशन किया, मैंने कैंप स्कूल में एजुकेशन। तो कैंप स्कूल को क्या जरूरत है? डिजिटल टीवी चाहिए, मैंने दिया। वहां पे कंप्यूटर चाहिए, मैंने दिया। वहां पे शालेय साहित्य चाहिए, वहां पे मैंने बच्चों के लिए वो, ये जो एजुकेशन के लिए पहले काम करो, मैं ये काम करूंगा। ये जो उम्मीदवार बोल के आता है तो सबसे पहले उसको ये पूछो कि पिछले टाइम इस मुद्दे को लेकर तुमने क्या काम किया। तो मैंने जैसे कि हेल्थ में मेरी जो अस्तित्व है, मेरी जो ताकत है, मुझे लगता है कि समाज सेवा वो बेहतर है जो अपने खुद की जेब से की गई है, वो समाज सेवा सबसे बेहतर है। और मैंने मेरे जेब से 27,000 लोगों का फ्री ओपीडी चेकअप किया। मैंने 52 बेड का हॉस्पिटल बनाया। मुझे लगा कि मैं हॉस्पिटल नहीं चला सकता, मेरी हैसियत नहीं है, तो मैंने हॉस्पिटल किराए पे दिया। लेकिन मेरी जो मंशा थी, मेरा जो डेवलपमेंट का इरादा था कि मैं शास्त्री नगर में, जबकि लोगों ने कहा था, कई डॉक्टरों ने कहा था कि शास्त्री नगर में हॉस्पिटल नहीं बनाना, वहां पे लोग मदद नहीं करेंगे, वहां पे लोगों के इससे हॉस्पिटल नहीं चलेगा, ऐसी कई बातें बताई थी। लेकिन मुझे लगा कि शास्त्री नगर में डेवलपमेंट के नाम पे एक हॉस्पिटल जब बनेंगे तो उसके साथ साथ 2 रोजगार वहां पे चलेंगे, जैसे कि नाश्ते का रोजगार चलूंगा, कोई लोग बाहर का पेशेंट आने के बाद अपनी यहाँ पे मार्केट एरिया बनते जाएंगे। एक पहल है, पहल ये मेरा काम है। अब इसको ताकत तुम कितनी पहुंचाते हो, मैं कितना काम करूं, ये आप पे डिपेंड है। इसी के साथ साथ मुझे लगता है डेवलपमेंट के लिए मुझे सबसे पहले स्टडी करना होगा ब्लूप्रिंट में अपना प्रभाग का क्या मसला है, प्रभाग किस तरह से बना है, इसके नीचे क्या है,
इसको कौन सी लाइन चाहिए, कहां से जोड़ना चाहिए। जो नाला बना है, जो मुख्य नाला, जो सोलापुर सिटी का सबसे बड़ा नाला है, वो प्रभाग 17 में से गया, जो खुला है, जिसकी बास दुर्गंध जो है ना पूरे मोहल्ले से फैली है। इसके लिए क्या करना चाहिए, इसको कैसा अंडरग्राउंड बनाना चाहिए, जो कि अंडरग्राउंड होते हुए भी उसकी सफाई में कुछ कमी नहीं आनी चाहिए। ये चीजों को सोचने के लिए एक टीम होनी चाहिए, इंजीनियर से बात करनी चाहिए, कैसे टाइप से बनना चाहिए। इसी के साथ साथ सबसे बड़ा पॉइंट जो शक्तिनगर का है वो यूनिटी प्रभाग 17 का। वहां पे जो है, मैंने पहले कहा, बहुभाषिक लोग हैं वहां पे, सभी भाषा के बोलने वाले लोग हैं, जैसा कि तेलुगु है, मलयालम, कन्नड़ है, हिंदी है, मराठी, ये सभी भाषा बोलने वाले। हाँ, इसी के साथ साथ इनमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खटास भी है बहुत, क्योंकि प्रभाग 17 जो है रेड जोन में जो है, लोन के मार्फत या लोन लेने के लिए भी रेड जोन में, और पुलिस के हिसाब में भी, पुलिस स्टेशन के हिसाब में भी रेड जोन में, अति संवेदनशील एरिया के में गिना जाता है। तो इसको कैसा अपन ग्रीन सिग्नल देना चाहिए, इसको ग्रीन लेवल में कैसा लाना चाहिए, मैं ग्रीन नहीं तो भी येलो में कैसा लाऊं इसको, इसके लिए मेहनत करना चाहिए। हमें रेड जोन से निकलना चाहिए। हमारे ऊपर जो ये हुए कि इनको लोन देने के बाद फिरता नहीं है या ये नहीं, तो इसके पीछे के रीजन क्या है, लोन देने के बाद लोग क्यों नहीं फिरते, तो रोजगार का मसला है, तो वो रोजगार कैसा दिया जाए। ये जो चीजें है, ये जो है ना डेवलपमेंट के टप्पे टप्पे काम होते हैं। हम किसी एक मसले को हल करने जाएंगे तो दूसरे मसले पे पहले काम करना होगा। अगर हमको लगता है कि लोन लेके नहीं फेड रहे, तो क्यों, क्या वजह से नहीं फेड रहे, तो इसके लिए हमको पहले रोजगार देना पड़ेगा। बच्चों को रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, तो वहां पे रेड जोन हट के येलो और ग्रीन जोन में आएंगे। तो ये जो चीजें, फिर एकता होनी चाहिए, क्योंकि आज ऐसा संवेदनशील माहौल बना हुआ है वहां पे कि डर लगता है कि कहीं मेरा बच्चा कुछ जाते वक्त तो कट लगेंगे तो हिंदू मुस्लिम ना हो, ये हो। तो इसके लिए जो समन्वय होना चाहिए, वो समन्वय लाने के लिए हमें चारों तरफ के वोट और चारों तरफ के लोगों को इकट्ठा करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं जो चाहता हूं कि शास्त्री को डेवलप के लिए सुशिक्षित और काम करने वाला आदमी चाहिए, जिन्होंने पहले काम किया, आके आश्वासन देके काम करने वाला नहीं चाहिए। अगर हम पिछले बार की तुलना की बात करेंगे तो यहाँ पर शिवसेना ने पहली मर्तबा जीत हासिल की, बीजेपी ने 2 सीट यहाँ पर जीती और एक एआईएमआईएम ने जीती। तो इस बार एआईएमआईएम का तो यहाँ पर पलड़ा कुछ इतना खास दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन बात अगर हम करेंगे अलकुंडे चौक की या शास्त्री नगर की, तो इनकी गलियों में आज भी इतनी गंदगी, आज भी यहाँ पे रोडों का मसला है। क्या ये ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में नहीं आ रहा? कितने साल हो गए यहाँ पर रोड का मसला है? कोई नगर सेवक ये नहीं कहता, जो बनने वाला है या इच्छुक उम्मीदवार है, ये नहीं कहता कि इन गलियों की तो तंग गलियां हैं, वहां की रोड का मसला हो, ड्रेनेज का मसला हो, ये पहले सॉल्व करूंगा, बाकी सब बाद में। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि शास्त्री नगर का जो इंट्रेंस है, यानी कि नाला जहाँ पे है, वहां पे सबसे पहले सफाई करके मैंने आई लव शास्त्री नगर का प्रस्ताव महापालिका के लिए दिया था, जहाँ पे सफाई हो अच्छे से, जहाँ पे जो गंदगी का वजह से वो जो मुख्य रास्ता है, जहाँ से सिविल से अपना सोलापुर क्लब को जाने वाला बड़ा रास्ता है, वो रास्ते पे जो गंदगी है, जिसकी वजह से शास्त्री नगर की छवि खराब हो रही थी, वहां पे मैंने सबसे पहले रिफा फाउंडेशन के मार्फत पहले साफ सफाई की, टेबल लगाए और महापालिका को निवेदन दिया। मेरा निवेदन है अभी भी कि मुझे आई लव सोलापुर का वहां पे, ये आई लव शास्त्री नगर का मुझे बोर्ड चाहिए और मैं उसका पूरा खर्चा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कुछ अपने लोग जिनको डेवलपमेंट पसंद नहीं है, जिनको गंदगी पसंद है, उन्होंने वहां पे हरकत डाली। अगर आप वक्त रहेगा तो महापालिका में पूछ सकते हैं आपके किसने हरकत डाली, क्यों डाली। इसका आने वाले इलेक्शन में मैं इसका मुद्दा उठाऊंगा। अब रही तंग गलियों की बात, क्यों कोई उम्मीदवार नहीं बोलता कि तंग गलियों को बड़ा करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा वोट बैंक है। जो जो सामने आए, जिन जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है, वो लोग वोट बैंक के डर से ये तंग गलियों का मुद्दा नहीं उठाते। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं एक सुशिक्षित नागरिक होने के नाते, मैं एक उम्मीदवार होने के नाते, मैं चाहूंगा कि ये तंग गलियों में अतिक्रमण विभाग की कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी जितनी लाइन आउट है, वो लाइन आउट के हिसाब से ही इनका रास्ता ये होना चाहिए, और बाकी का रास्ता बड़ा होके वहां की तंग गलियों को आसान किया जा सके, ताकि वहां पे आसानी से एम्बुलेंस आ सके। परसों ही हमारे हाल ही में एक आग लगी थी बागी मदीना के पास, जिसकी वजह से पानी की गाड़ी आने के लिए बहुत तकलीफ हुई थी फायर ब्रिगेड की। तो ये चीजों से लोग बच सके और आसान हो जाए, ये इसका मुद्दा हमारे पास ब्लूप्रिंट में है। सबसे बड़ा मुद्दा अगर प्रभाग कोई 17 का कोई है, तो हमने विधानसभा चुनाव में जब पूछा था, तो विधानसभा चुनाव में नागरिकों ने साफ तौर पर कहा था कि
आज भी शास्त्री नगर के कुछ इलाकों में बुरे जानवर आज भी फिरते रहते हैं, लेकिन आज तक उसका निपटारा नहीं हुआ। क्या रियाज सैयद इस निपटारे को खत्म करेंगे? बेशक ये निपटारा खत्म होना ही चाहिए, और इसके लिए भी हमने एक निवेदन दिया था महापालिका को, आयुक्त साहब को, कि ये जो जानवर है, जिन जो लोग इसे पालते हैं उनके लिए अलग से एक सोसाइटी बनानी चाहिए, उनका एक ग्राउंड बनाना चाहिए जिसके अंदर इनको छोड़ के वो लोग उनकी पालन पोषण कर सके। लेकिन मसला ये हो रहा है कि लोगों को अवेयरनेस इतनी नहीं है कि एक्चुअली ये बुरे जानवर आने की वजह क्या है। हमने, क्योंकि हर एक मसले का जो है ना पहला निपटारा खुद से होना चाहिए। कई बार देखा है कि हमने ये कुत्ते बोलो या बुरे जानवर बोलो, ये जो लोग आ रहे हैं, ये जानवर जो आ रहे हैं, इसकी वजह अपनी मासूम जनता है जो अपना कूड़ा कचरा कचरे गाड़ी में ना डालते हुए घरों के बाहर रखते, डब्बे में रखते, वो जानवर आते हैं उसको खाने के इसके लिए बात सुनते हुए आते हैं, वहां पे कचरा फैलाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे वो तादाद बढ़ती जा रही है। तो इसमें अवेयरनेस अपनी जनता का भी होना चाहिए। हम तो पूरी कोशिश करेंगे, हमारी कोशिश में एक आना भी कमी नहीं होगी कि हम कोशिश नहीं करें, लेकिन इसी के साथ साथ जनता अगर सुशिक्षित नहीं होती है, जनता अगर अवेयरनेस नहीं लाती है खुद में, तो प्रभाग 17 सुधरना नामुमकिन है। तो प्रभाग की जनता अगर सुशिक्षित हो या ना हो, लेकिन एक नगर सेवक जब चुनकर जाता है तो उसका जब प्रतिनिधित्व करता है तो उसकी समस्या, जनता की समस्या को ही वो अपने सामने रखता है। तो जनता की समस्या कचरा, पानी, ड्रेनेज, तो यहाँ पर सबसे पहले कचरे की बात हमने की, ड्रेनेज की बात हमने की। पानी की समस्या तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कभी पानी रात में आता है, कभी पानी दोपहर में आता है, कभी पानी सुबह में आता है। पानी का जो प्रेशर होता है वो कम होता है। तो ये समस्या को कैसे हल करेंगे? आपको विश्वास नहीं होगा कि इन 5 सालों में सिर्फ पानी के लिए 20 से ज्यादा लोगों की जान गई प्रभाग 17 में। आज इतिहास में 70 सालों में हम मूलभूत सुविधा के लिए भी, सिर्फ पानी जैसी सुविधा के लिए हम अपनी जानें गंवाते। किसी बॉर्डर पे लड़के नहीं गंवाने लगे, पानी के लिए मोटर लगाने जाके 20 से ज्यादा लोगों की जाने गई। और ये मुद्दा मैं बार बार हर वक्त, अब मेरे मैनिफेस्टो में भी यही मुद्दा है, मैं हर वक्त यही मुद्दा उठाता हूँ कि पानी जैसी मामूली समस्या के लिए भी अगर जान जाती होंगी तो हम कितने पिछड़े हुए। और इसके लिए मैंने पहले ही बताया कि ब्लूप्रिंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर की बात करें, क्यों प्रेशर कम आ रहा है, पानी की कितनी इंच की पाइप होनी चाहिए, कितने इंच है, इसके ऊपर डिपेंड होता है। और वो ब्लूप्रिंट के हिसाब से मुझे जब फैसले वाली कुर्सी पे आप बताएंगे तो मैं ब्लूप्रिंट के हिसाब से, हमारी टीम के हिसाब से पूरा अंडरग्राउंड जितना काम है वो काम करने की ये पूरी जो अपनी ये है गारंटी बोलते हैं, क्योंकि अपने में गारंटी नहीं दी जाती है क्योंकि आने वाला वक्त नहीं बता सकता। लेकिन मैं मेरे जज्बात बताता हूँ कि मैं उस मोहल्ले से रहा हूँ, उस मोहल्ले की तकलीफ को खुद पे महसूस किया हूँ। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मेरी जितनी ताकत है उतनी पूरी ताकत से, और ये चीज सिर्फ जीतने के बाद नहीं, ये चीज हारने के बाद भी मेरी चालू रहेगी, क्योंकि संघर्ष करना मेरा काम है। तुम देखते होंगे कि मैं संघर्ष सिर्फ एक इसको लेके नहीं, मैं पूरे महाराष्ट्र के लोगों को लेके संघर्ष करता हूँ। मैं कलम जो दिखाता हूँ वो दिखाने के लिए नहीं है, मैं कलम का इस्तेमाल किया हूँ। मेरे निवेदनों के आप अगर फाइलें देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि मैंने कितने निवेदन दिए हूँ, मैंने कितनों पे काम किया हूँ और कितनी सक्सेस किया हूँ। मैंने रास्ता रोको किया है, मैंने धरने आंदोलन किया, मैंने उपोषण किया, ये मेरा संघर्ष है। मैं सिर्फ उठ के आवाम में नहीं आया कि मुझे वोट दो, मुझे काम करना है। मैंने काम किया हूँ और ये काम के बलबूते पे मैं आवाम में आया हूँ। जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्रभाग क्रमांक 17 की जनता इस बार किसे चुने? पिछली बार के नगर सेवकों को चुने, या फिर जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको चुने, या फिर आपके माध्यम से आप जनता को क्या आह्वान करना चाहते हैं कि इस बार किस बदलाव की नीयत से वोटिंग करें? मैं मेरे माँ बहनों से, मेरे भाइयों से, मेरे नौजवानों से, खास तौर पे उन नौजवानों से जो भटके हुए हैं, मैं उन सभी से कहना चाहूंगा कि कुछ वक्त के लिए, कुछ थोड़ी खुशी के लिए आप अपना वो मत गवाओ जो 5 साल के लिए गवाना चाहते हैं। आप सिर्फ उस उम्मीदवार को देखो जो उम्मीदवार ने पिछले टाइम काम किया, आपका कुछ नहीं लेते हुए भी वो आपने उसे कोई पद से नवाजा भी नहीं, तब भी वो काम कर रहा है और आप लोगों के काम के लिए जद्दोजहद कर रहा है। उसको ताकत दो, आप लोगों की जो भी समस्या है वो समस्या वहां पे हल करेंगे। और मैं समझता हूं कि मुझसे बेहतर रहेगा उसको वोट दो, मैं बेहतर रहूंगा तो आप समझो, सोचो और 5 साल का आगे का प्लान बना के वोटिंग करो। जो वोट गंवाई है अपने इस्लाम में,
और गवाही कभी झूठी नहीं दी जाती। इसलिए सही उम्मीदवार को सही गवाही के साथ अपना चुनाव जिता के उसको फैसले वाली कुर्सी पे बैठाओ। तो ये थे हमारे साथ रियाज सैयद, जो कि वातुल संगठन के माध्यम से कई काम उन्होंने जो है सोलापुर शहर में निभाए हैं, और साथ ही साथ प्रभाग क्रमांक 17 के लिए जिस वक्त प्रशासन लगा था 2022 के बाद से लेकर अब तक कई विकास कामों को लेकर जो है जनता के दरबार में गए, उसको सॉल्व करने के लिए जो है प्रशासन के दरबार में जाकर उसकी गुहार लगाई, और वो बहुत सारे कामों में जो है कामयाब भी रहे। तो इस बार उन्होंने जो है बदलाव की रणनीति से जो है अपने बदलाव के लिए ही चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तो जनता किस हद तक उन्हें सपोर्ट करेगी, क्योंकि वो किस पार्टी से डरने वाले ये अभी उनका तय नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में जल्द ही पता चल जाएगा कि वो किस पार्टी से चुनावी मैदान में रहेंगे। और सोलापुर महानगर पालिका का ये महासंग्राम देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आजादी बचाओ न्यूज चैनल। कैमरा पर्सन यासीन शेख के साथ मैं आकिब मड़की, आजादी बचाओ न्यूज के लिए। जय हिंद।